कहानी की शुरुआत एक आलीशान रिसोर्ट में होती है, जहां तीन दोस्त निशा और उसकी दो सहेलियां शाम की महफिल जमाए बैठी हैं। वे हंसते बोलते हुए ड्रिंक्स का आनंद ले रही हैं। निशा, जो हाल ही में अपने पति से तलाक ले चुकी है, अपनी दोस्त को बताती है कि वो अपनी बेटी रिंकी के साथ अब एक फार्म हाउस में रहती है। वे तीनों अपनी बातचीत में इतनी मग्न हैं कि उन्हें इस बात का एहसास ही नहीं होता कि एस बड़ी ई खराब हो गया है और कमरे में गर्मी बढ़ रही है। गर्मी असहनीय होने पर वे एस बड़ी ई ठीक कराने के लिए एक मैकेनिक को बुलाती हैं, जिसका नाम रोहित है। रोहित तुरंत आता है और कुशलता से एस बड़ी ई ठीक कर देता है। तभी निशा की एक सहेली रोहित के साथ शरारत करने लगती है, लेकिन रोहित उस पर कोई ध्यान नहीं देता और उसे विनम्रता से मना करते हुए वहां से चला जाता है। रोहित का ये गंभीर और सीधा व्यवहार उसकी शख्सियत में एक रहस्य जोड़ देता है। कुछ देर बाद निशा एक स्विमिंग पूल में जाती है। उसने छोटी पोशाक पहनी हुई है, जो दर्शाती है कि एक बच्ची की मां होने के बावजूद वो आज भी बेहद आकर्षक और खूबसूरत है। तभी रोहित भी वहां आ जाता है और निशा से बातचीत शुरू करता है। वो निशा को अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश करता है, लेकिन निशा उसे ज्यादा भाव नहीं देती। ये देखकर रोहित एक योजना बनाता है। वो पानी में उतरता है और डूबने का नाटक करता है। निशा उसे डूबता हुआ समझकर घबरा जाती है और तुरंत पानी में कूदकर उसे बचा लेती है। जब निशा रोहित को बाहर निकालती है, तो रोहित हंसते हुए कहता है, मैं तो बस ये देखना चाहता था कि आप मुझे बचाती हैं या नहीं। फिर वो मजाक में निशा की तारीफ करता है और कहता है, आप बहुत खूबसूरत हैं, क्यों ना हम कमरे में चलकर एक साथ ड्रिंक करें। निशा उसकी बातों में आ जाती है और दोनों कमरे में चले जाते हैं। कमरे में रोहित धीरे धीरे निशा के करीब आने की कोशिश करता है। निशा उसे रोकती है और कहती है कि वो एक शादीशुदा औरत है और किसी कुंवारे लड़के से संबंध नहीं बनाना चाहती। हालांकि रोहित हार नहीं मानता और बार बार कोशिश करता रहता है। आखिरकार निशा अपनी भावनाओं पर नियंत्रण खो देती है और दोनों के बीच शारीरिक संबंध बन जाते हैं। इस दौरान रोहित चुपके से अपने मोबाइल में उनका वीडियो रिकॉर्ड कर लेता है, जिससे वो निशा को बाद में ब्लैकमेल कर सके। अगली सुबह जब निशा की आंख खुलती है, तो वो देखती है कि रोहित उसके लिए बिस्तर पर एक गुलाब का फूल रखकर चला गया है। निशा होटल से चेकआउट करती है और अपनी सहेलियों से मिलती है। तभी ये रहस्य खुलता है कि रोहित उस होटल का कर्मचारी नहीं था, बल्कि अपने दोस्त की जगह पर एक रात के लिए काम कर रहा था। जब वो अपनी कार में बैठता है, तो उसे निशा की बेटी रिंकी की एक तस्वीर मिलती है, जिससे ये साफ हो जाता है कि वो किसी खास मकसद से वहां आया था। इसके बाद रोहित अपनी माँ के पास जाता है, जहां उसकी बीमार माँ और उसके पिता का एक दोस्त रह रहे हैं। रोहित अपने पिता के दोस्त को देखकर बहुत गुस्सा होता है, लेकिन अपनी माँ से बहुत प्यार करता है और उनका ख्याल रखता है। ये दृश्य उसके अंदर की नफरत और प्यार दोनों को दर्शाता है। दूसरी ओर निशा अपनी बेटी रिंकी के साथ घर लौटती है। रिंकी का आज स्कूल में पहला दिन है, जहां निशा ने भी प्रिंसिपल के तौर पर नई नौकरी शुरू की है। रिंकी स्वभाव से शांत और सीधी है, इसलिए वो नए लोगों से मिलने में हिचकिचाती है। निशा उसे हिम्मत देती है और कहती है, मेरे रहते हुए तुम्हें उस स्कूल में कुछ नहीं हो सकता। माँ बेटी स्कूल पहुंचती हैं और तभी निशा की नजर रोहित पर पड़ती है, जिसे देखकर वो हैरान रह जाती है। लेकिन अगले ही पल वो आंखों से ओझल हो जाता है और निशा सोचती है कि शायद कोई उसके जैसा ही होगा। वो इस बात को नजरअंदाज कर देती है और अपने दोस्त से मिलने ऑफिस चली जाती है। इधर रिंकी अपनी क्लास में जाती है और पीछे की सीट पर बैठती है। तभी रोहित भी वहां पहुंचता है और रिंकी के पास बैठ जाता है। वो अपना इंट्रोडक्शन देता है। इसके बाद रिंकी एक आर्ट गैलरी में जाती है, जहां तीन छात्र छात्राएं राजिया, लचर और रियाना उससे दोस्ती करने आते हैं। लचर रियाना का बॉयफ्रेंड है। वे रिंकी से इसलिए दोस्ती करना चाहते हैं क्योंकि उसकी माँ निशा कॉलेज की प्रिंसिपल है और वे चाहते हैं कि रिंकी उनके ग्रुप में शामिल हो जाए। रिंकी उनसे कहती है कि वो अपनी माँ से पूछकर बताएगी। बोलते समय वो हकलाती है, जिस पर लचर उसका मजाक उड़ाता है। तभी रोहित वहां आता है और लचर पर गुस्सा होता है, जिससे वो डरकर माफी मांगता है और चला जाता है। थोड़ी देर बाद निशा रिंकी के पास आती है। रिंकी अपनी माँ से पूछती है कि क्या वे तीनों पार्टी में जा सकते हैं, जिस पर निशा हाँ कर देती है। बाहर राजिया रिंकी को बताती है कि वो पहले रोहित से बहुत प्यार करती थी, लेकिन अब उनका ब्रेकअप हो चुका है। कुछ बाद रोहित भी वहां आता है और रिंकी से बातचीत करता है। रिंकी उसका धन्यवाद करती है क्योंकि उसने लचर से उसे बचाया था। अगले दिन स्कूल में रोहित और रिंकी और भी करीब आते हैं और एक दूसरे से प्यार भरी बातें करते हैं। जब वे दोनों साथ में कॉलेज के अंदर जाते हैं, तो उन्हें देखकर निशा चौंक जाती है। अब उसे पूरा यकीन हो जाता है कि ये वही लड़का है जिसके साथ उसने रिजॉर्ट में रात गुजारी थी। ये जानकर निशा को बहुत ज्यादा तनाव हो जाता है, क्योंकि अब वो उसका स्टूडेंट है और रोहित अपना खेल शुरू कर चुका है। घबराई हुई निशा अपने ऑफिस में पहुंचती है और कॉलेज की दूसरी प्रिंसिपल से रोहित के बारे में पूछती है। प्रिंसिपल बताती है कि रोहित किसी दूसरे स्कूल से ट्रांसफर होकर आया है और उसका पिछला रिकॉर्ड भी खतरनाक रहा है। वो दिखने में सीधा साधा है, लेकिन बहुत खतरनाक है और कभी कभी अपना नियंत्रण खोकर गलत हरकतें करने लगता है।
ये सुनकर निशा और भी हैरान हो जाती है, क्योंकि तभी उसे उस होटल वाली रात का एक वीडियो किसी अनजान नंबर से व्हाट्सएप पर मिलता है। वो तुरंत समझ जाती है कि ये रोहित के अलावा और कोई नहीं कर सकता। जब निशा स्कूल से बाहर निकलती है तो वो देखती है कि रोहित रिंकी से अकेले में बात कर रहा है। निशा गुस्से में रिंकी के पास जाती है और उसे तुरंत घर चलने के लिए कहती है। रिंकी अपनी माँ से रोहित का परिचय कराती है, लेकिन निशा उसकी बात पर ध्यान नहीं देती। कार में बैठकर निशा रिंकी से कहती है कि वो लड़का अच्छा नहीं है और उसे उससे दोबारा मिलने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। ये सुनकर रिंकी अपनी माँ पर गुस्सा हो जाती है, क्योंकि उसकी जिंदगी में पहली बार कोई ऐसा लड़का आया था जिससे वो प्यार करने लगी थी। निशा उसे समझाती है और कहती है कि वो जो कह रही है उस पर ध्यान दे। अगले दिन निशा अपने पति को घर बुलाती है और उनसे कहती है कि वे कुछ दिनों के लिए रिंकी को कहीं बाहर घुमाने ले जाएं, क्योंकि उसे कुछ निजी काम है। उसका पति पूछता है कि क्या कोई परेशानी है, लेकिन निशा टाल देती है। रिंकी के पिता अपनी बेटी को अपने रेस्टोरेंट में ले जाते हैं ताकि वे कुछ समय साथ बिता सकें। उधर निशा अपनी दोस्त से मिलती है और उसे सारी बात बताती है कि वो मुसीबत में है और वो लड़का उसका स्टूडेंट है। वो कहती है कि अब वो उसकी बेटी के पीछे पड़ गया है और उसे हर हाल में कॉलेज से निकालना होगा। उसकी दोस्त उसे समझाती है कि वो परेशान न हो और रोहित पर नजर रखे। रेस्टोरेंट में रिंकी के पिता के साथ बैठे होते हैं कि तभी अचानक रोहित भी वहां पहुंच जाता है। रिंकी उसे देखकर वॉशरूम जाने का बहाना बनाकर रोहित के पास चली जाती है और दोनों चुपके से बात करने लगते हैं। रोहित रिंकी से कहता है कि उसकी आंखें इतनी खूबसूरत हैं कि उसे उनमें जिंदगी भर डूबने का मन करता है। वो रिंकी को अपने झूठे प्यार के जाल में फंसाने की कोशिश कर रहा था। तभी उसके पिता वहां आ जाते हैं और रिंकी रोहित का परिचय कराती है कि वो उसके साथ स्कूल में पढ़ता है। ये सुनकर उसके पिता को थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन वे कुछ नहीं कहते। जब वे घर लौटते हैं तो निशा का पति निशा से कहता है कि कोई रोहित नाम का लड़का रिंकी से बात कर रहा था और वो उसे ठीक नहीं लगा। निशा अपने पति से कहती है कि वो उस लड़के को जानती है और उसने रिंकी को समझा दिया है। रात को निशा को एक आइडिया आता है। वो चुपचाप स्कूल जाती है और रोहित के लॉकर में एक बड़ा चाकू रख देती है। अगले दिन वो घोषणा करती है कि सभी छात्रों के लॉकर की जांच की जाएगी। जब रोहित का लॉकर खोला जाता है तो उसमें वही चाकू निकलता है। रोहित को तुरंत निशा के ऑफिस में बुलाया जाता है। निशा उससे पूछती है कि वो उसकी बेटी के पीछे क्यों पड़ा है। रोहित बताता है कि वो रिंकी को सोशल मीडिया पर बहुत पहले से जानता है और उसे एक तरफा प्यार करने लगा था। उसने उनकी फैमिली के बारे में सब कुछ जान लिया था। वो बताता है कि रिसोर्ट में जो कुछ भी हुआ वो सब उसकी योजना थी। फिर वो निशा को वो वीडियो दिखाता है जो उसने रिसोर्ट में रिकॉर्ड किया था। निशा डर जाती है और रोहित उसे ब्लैकमेल करने लगता है। वो कहता है मुझे $1,00,000 चाहिए, नहीं तो मैं ये वीडियो सबको दिखा दूंगा। अगर तुम पैसे दे देती हो तो मैं तुम्हारी बेटी को भी छोड़ दूंगा। निशा उसे धमकाती है कि अगर उसने वीडियो वायरल किया तो वो सीधे जेल जाएगा। लेकिन रोहित उसकी बात नहीं सुनता और कहता है कि जल्द से जल्द पैसों का इंतजाम करे, वरना वो उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद कर देगा। निशा उसकी धमकी से नहीं डरती और पैसे देने से मना कर देती है। वो तुरंत सिक्योरिटी को बुलाकर रोहित को स्कूल से निकलवा देती है। गुस्से में रोहित अपनी गाड़ी में बैठता है और घर की ओर निकलता है। तभी रिंकी भी उसकी कार में आकर बैठ जाती है। घर पहुंचकर रोहित अपने सौतेले पिता से झगड़ा करने लगता है। झगड़ा इतना बढ़ जाता है कि रोहित गुस्से में आकर उन्हें चाकू मार देता है। रिंकी उसे पुकारती है और रोहित चौंक जाता है। वो रिंकी से पूछता है कि वो यहाँ क्या कर रही है। रिंकी कहती है कि वो उससे बहुत प्यार करती है और उसके साथ रिलेशनशिप में आने को तैयार है। लेकिन रोहित बहुत गुस्से में चिल्लाकर कहता है, तुम यहाँ से चली जाओ और दोबारा कभी अपनी शक्ल मत दिखाना। तभी रिंकी दूसरे कमरे में किसी को जमीन पर पड़ा देखती है। रोहित डंडा लेकर उसे डराता है और कहता है, अगर तुमने इस बारे में किसी को बताया तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। वो डरकर भागने लगती है और रोहित उसकी कार का शीशा तोड़ देता है। रोहित घर लौटता है और अपने सौतेले पिता को डंडे से मार मार कर खत्म कर देता है। फिर वो अपनी माँ के पास वापस आता है और कहता है, तुम चिंता मत करो, मैं निशा से अपनी बेइज्जती का बदला लेकर जरूर वापस आऊंगा। तभी ये पता चलता है कि रोहित वही बच्चा था जिसे हमने बहुत साल पहले रोते हुए देखा था। उसकी माँ निशा के अफेयर की बात को लेकर अपने पति से झगड़ा करती थी और एक एक्सीडेंट की वजह से उसकी पूरी दुनिया उजड़ गई थी। इसीलिए वो निशा से बदला लेकर उसकी दुनिया को बर्बाद करना चाहता था और ये योजना वो बचपन से ही बना रहा था। अगले दिन रोहित स्कूल पहुंचता है और रिंकी से मिलकर उसे बहला फुसलाकर अपनी कार में बिठा लेता है। दरअसल वो रिंकी का अपहरण कर लेता है ताकि वो निशा को मजबूर कर सके। जब निशा को पता चलता है कि रिंकी स्कूल में नहीं है तो वो परेशान हो जाती है। रिंकी की दोस्त उसे बताती है कि रोहित उसे अपने साथ लेकर गया है। निशा घबराकर तुरंत रिंकी को फोन करती है। फोन रोहित उठाता है और निशा को धमकी देता है, अगर तुमने पैसे नहीं दिए तो तुम बहुत पछताओगी। तुम्हारी बेटी अभी भी मेरे पास सुरक्षित है, इसलिए तुम पैसे देकर उसे यहाँ से ले जाओ। अगर तुमने ज्यादा होशियारी की और पुलिस को बुलाया तो तुम्हारी बेटी बुरी तरह से मारी जाएगी।
निशा डर जाती है और तुरंत अपनी दोस्त के पास जाती है और उसे सब कुछ बताती है। वो कहती है कि अगर वो पुलिस को बताएगी तो रोहित उसकी बेटी को मार देगा, इसलिए उसे किसी भी तरह पैसों का इंतजाम करना होगा। दूसरी तरफ रोहित रिंकी को अपनी गाड़ी से एक सुनसान जगह पर ले जा रहा है। रिंकी इन सब बातों से अनजान है और रोहित से पूछती है, तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो, जबकि स्कूल दूसरी तरफ है। रोहित उसे जवाब देता है, तुम्हारी माँ निशा बहुत बुरी है और मैं उससे बदला लेना चाहता हूँ। यह सुनकर रिंकी डर जाती है और उसे स्कूल छोड़ने के लिए कहती है। तभी रोहित उसे खींचकर एक सुनसान घर में ले जाता है। रिंकी बहुत गिड़गिड़ाती है और घर जाने के लिए कहती है, लेकिन रोहित उसे अपनी पूरी जिंदगी के बारे में बताता है। वो कहता है कि 20 साल पहले तुम्हारी माँ मेरे पिता के साथ प्यार करती थी। इसी बीच एक ऐसा हादसा हुआ कि मेरे पिताजी मारे गए और मेरी माँ के साथ मेरी जिंदगी तबाह हो गई। वो कहता है, मैं तुम्हें यहाँ मारने के लिए नहीं लाया हूँ। मैंने ऐसा इसलिए किया ताकि मैं तुम्हारी माँ को यहाँ आने के लिए मजबूर कर सकूं और उसे ये एहसास दिला सकूं कि उसकी वजह से कितने घरों की जिंदगी बर्बाद हो गई है। ये सब सुनकर रिंकी को बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है और उसे अपनी माँ निशा पर बहुत गुस्सा आने लगता है। ये कहानी एक जटिल बदले की कहानी है, जहाँ एक व्यक्ति अपने बचपन के दर्द का बदला लेने के लिए एक निर्दोष लड़की और उसकी माँ को निशाना बनाता है। कहानी में प्यार, धोखा और धोखेबाजी के कई पहलू सामने आते हैं। क्या रोहित अपने बदले में कामयाब होगा? क्या निशा अपनी बेटी को बचा पाएगी और क्या रिंकी अपनी माँ की सच्चाई जानकर उसके साथ खड़ी रहेगी? ये सब कहानी के अगले भाग